जनता टीवी पर चलका कैप्टन अजय यादव का दर्द। ये इस वक्त की बड़ी खबर, कैप्टन अजय यादव का बयान, टिकट घोषित नहीं होने पर। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, गुरुग्राम सीट पर दावेदारी के बीच जनता टीवी पर बोले कैप्टन अजय यादव। ये बड़ा बयान, हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। कैप्टन अजय यादव का ये बयान इस बीच आया है, मुझे राज बब्बर से कोई तकलीफ नहीं है। राज बब्बर का नाम किस तरीके? मुझे राज बब्बर जी से कोई तकलीफ नहीं है। हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन क्या उन्होंने 5 साल जाके पसीना बहाया गुड़गांव में? अगर आप किसी फिल्म स्टार को लाना चाहते हो तो रणबीर कपूर को ले आओ, रणबीर सिंह को ले आओ, ऋतिक रोशन को ले आओ। आप आधार तो होना चाहिए ना। आप मुझे बताइए कि जो कार्यकर्ता जो हमारे से कंधे मिला के पिछले 10 साल से काम कर रहा है, उसको निराशा हो रही है, वो इंतजार कर रहा है। तो आपने सुना कैप्टन अजय यादव का यह बयान। उन्होंने कहा कि टिकट घोषित होने में भी एक आधार यहां पर होना चाहिए, जो कैंडिडेट आप उतार रहे हो। हालांकि कांग्रेस के अभी हरियाणा के कैंडिडेट जो है वो घोषित नहीं हुए, लगातार मंथनों का दौर यहां पर जारी है। लेकिन इस बीच कैप्टन अजय यादव से जब उनकी दावेदारी को लेकर पूछा गया तो उन्होंने बोला, देखिए हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, मुझे राज बब्बर से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जमीन पर पसीना बहाने वालों को टिकट दिया जाना चाहिए। एक आधार जो है वो यहां पर निश्चित होना चाहिए। चुनाव लड़ाने के लिए कई फिल्मी स्टार्स हैं, आप उन्हें भी ले आओ, ये तक वो कह गए। रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, ऋतिक रोशन को ले आओ, इस तक उन्होंने ये बात कही है। तो कैप्टन अजय यादव का ये बयान, टिकट देने के लिए आधार होना बेहद जरूरी है और ये ध्यान रखना चाहिए। उनका ये कहना है कि पार्टी, मुझे लगता है इस पर ध्यान रखेगी, लिस्ट में देरी से पार्टी का कार्यकर्ता निराश है। देखिए एक तरफ कांग्रेस ये कह रही है, हरियाणा कांग्रेस ये कह रही है कि हमारे में मंथनों का दौर चल रहा है, हमारे में दावेदार इतने हैं कि हम मंथन कर रहे हैं, हम पूरे आधार के तौर पर ही टिकट जो है वो देंगे। लेकिन इस बीच अगर एक वरिष्ठ नेता का यह बयान इस बीच सामने आता है कि जो देरी अभी हो रही है टिकट देने में, उससे कार्यकर्ताओं में निराशा लग रही है, तो फिर यह समय हो सकता है कि मंथन जो है वो बहुत जरूरी है कांग्रेस के अंदर खाने में भी, कि देरी यहां पर क्यों हो रही है। एक तरफ बीजेपी जिसने अपने कैंडिडेट की घोषणा जो है, तमाम कैंडिडेट की घोषणा वो यहां पर कर दी है, लेकिन कांग्रेस में देरी हो रही है। और देखिए इस तरीके की जो बयानबाजियां हैं वो निकलकर सामने आ रही है, उससे साफ जाहिर लगता है कि वाकई क्या हरियाणा कांग्रेस के अंदर खाने में सब कुछ ठीक चल रहा है। चुनाव लड़ाने के लिए कई फिल्मी स्टार्स हैं, इस बात का जिक्र कैप्टन अजय यादव ने किया है। रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, ऋतिक रोशन ले आओ। तो जनता टीवी पर चलका कैप्टन अजय यादव का ये दर्द। उन्होंने कहा कि टिकट घोषित नहीं होने पर निराश वो जरूर नजर आए। उन्होंने कहा कि मुझे राज बब्बर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टिकट बंटवारे पर एक आधार यहां पर होना चाहिए। अब जिस वर्कर ने, जिस कार्यकर्ता ने अपना खून पसीना बहाया है, क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार फिर सुनिए। राज बब्बर का नाम किस तरीके? मुझे राज बब्बर जी से कोई तकलीफ नहीं है। हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन क्या उन्होंने 5 साल जाके पसीना बहाया गुड़गांव में? अगर आप किसी फिल्म स्टार को लाना चाहते हो तो रणबीर कपूर को ले आओ, रणबीर सिंह को ले आओ, ऋतिक रोशन को ले आओ। आप आधार तो होना चाहिए ना। आप मुझे बताइए कि जो कार्यकर्ता जो हमारे से कंधे मिला के पिछले 10 साल से काम कर रहा है, उसको निराशा हो रही है, वो इंतजार कर रहा है। तो आपने यहां पर सुना कि कैप्टन अजय यादव का यह बयान, और उन्होंने इस ओर इशारा किया है कि देखिए टिकट उन्हीं को मिलनी चाहिए जिन्होंने अपना जो पसीना है वो बहाया है, जिन्होंने संघर्ष किया है, 5 साल जिन्होंने अब सड़क पर आकर काम यहां पर किया है। तो यानी उनका इशारा इस बीच साफ है, क्योंकि लगातार ये खबरें चल रही हैं, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाई है। मंथन चल रहे हैं, कमेटी, सब कमेटी तक घोषणा यहां पर की गई, वो लगातार मंथन कर रही है। ये कहा जा रहा है आज कल में जो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाएगी। लेकिन इस बीच कैप्टन अजय यादव का ये बयान सामने आता है कि देखिए जो देरी हो रही है उससे कार्यकर्ता, पार्टी कार्यकर्ता में निराशा लग रही है। केवल ढींगरा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी नमस्कार। केवल ढींगरा जी, कैप्टन अजय यादव पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका एक बयान इस बीच सामने आता है। उन्होंने कहा है कि देखिए अभी टिकटों को लेकर तो मंथन आप लोगों के बीच में चल ही रहा है, लेकिन जो देरी हो रही है उससे निराश है कार्यकर्ता, थोड़ा निराशा सी आ रही है। यहां तक उन्होंने गुरुग्राम को तक लेकर ये कह दिया कि देखिए मुझे राज बब्बर से कोई दिक्कत यहां पर नहीं है, लेकिन जिन्होंने जमीन पर रहकर 5 साल काम किया है उन्हें तो मौका मिलना चाहिए।
देखिए, अभी टिकट डिक्लेयर नहीं है। मैं इस बारे में क्या कहूंगा कि जब टिकट ही डिक्लेयर नहीं है, किसको मिल रही है, जी तो मैं क्यों कहूं कि किसी कार्यकर्ता में राज बब्बर जी की निराशा है। जब यही नहीं मालूम कि टिकट देने में देरी हो रही है इसलिए निराशा है, ये कहा है उन्होंने कि जो देरी हो रही है उससे निराशा हो रही है। नहीं, तो ये देखिए, अब क्या है कि मैं हरियाणा कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ जी। हमारा काम ये नहीं है कि देरी हो या जल्दी हो। एआईसीसी का काम है ना टिकट को वितरित करना। हमारी तरफ से प्रोसेस पूरा होके एआईसीसी में जा चुका। एआईसीसी टिकट वितरित करती है। जैसे ही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण के 5वें चरण की होगी रिपोर्ट तो आप लोगों से ही होकर ऊपर जाती है ना सर, इसीलिए मैंने सवाल पूछा। रिपोर्ट तो आप लोगों से ऊपर जाती है, आप लोगों ने रिपोर्ट दे दी होगी। बिल्कुल दे दी हुई है, हमारी तरफ से रिपोर्ट जा चुकी है। अब जब सीसी की मीटिंग होगी उसमें जारी हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि पहले एआईसीसी को पहले चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा, पांचवा ये कंप्लीट करने हैं। फिर उसके बाद छठे चरण की बारी आएगी। तो जो जिस तरह जिसकी बारी आएगी उसी तरह से वितरित होगी। अब उससे कोई निराश हो या कोई ठीक हो या कोई खुश हो, इससे क्या मतलब है। ठीक है, बने रहिए केवल ढींगरा जी। अब हमारे साथ रमन मलिक जी भी वरिष्ठ नेता हमारे साथ बीजेपी जुड़ गए हैं। रमन मलिक जी, स्वागत है पहले तो आपका। और सर, सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है कैप्टन अजय यादव, इस बीच उनका एक बयान आता है कि कांग्रेस में जो अंदर खाने में देरी चल रही है प्रत्याशी घोषित होने में, उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता में थोड़ी बहुत निराशा जो है वो भभक रही है। नहीं, उनका एक तरीके से अगर मैं आकलन देखूं विषय का, हालांकि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है जी, और मैं ही समझता हूं कि जो हाल सूरत में हुआ वही हाल शायद गुड़गांव में भी हो जाए जी, ऐसा मुझको लगता है। वजह ये है कि जब कैप्टन अजय यादव के अलावा और कोई ऐसा लगता नहीं है जो कि इंटरेस्टेड हो लड़ने में, और कैप्टन यादव भी सशोबंदे में है कि उन्हें लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। क्योंकि ये सामने स्पष्ट पता है कि जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो जीतेगा। पॉइंट जो सबसे बड़ा है कि कांग्रेस ने किसी नेता को यहाँ पे गुड़गांव लोकसभा में डेवलप करा ही नहीं। और जब नेता डेवलप होगा नहीं तो वो वोट किससे मांगेगा, कैसे मांगेगा। और ना सिर्फ ये, अब तो ये भी कि ये जो फजूल के ड्रामे जो ये लोग करते हैं ना, और मैं क्यों बोल रहा हूँ ड्रामे, जिस प्रकार से कांग्रेस ये नए नए शगुफे छोड़े जा रही है जी। कभी ध्रुव राठी का सुन के ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ रैशनलाइजेशन, कभी ये सैम पिट्रोडा के जो आज शगुफे छोड़े हैं, आप देश के साथ किस खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं यही नहीं समझ में आ रहा। तो नेता भी कंफ्यूजन में है और जो कार्यकर्ता है वो भी कंफ्यूजन में है कि हम जाके लोगों को जवाब क्या देंगे। इसलिए ना लोग इंटरेस्टेड है लड़ने में, ना लोग इंटरेस्टेड है लड़वाने में। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं मैं कि इनको ये जरूर आकलन करना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस के बाद, अगर राज बब्बर साहब की बात करी जाए तो उन्होंने ठीक कहा है कैप्टन अजय यादव ने कि फिर आप किसी को भी उठा लाओ, राज बब्बर ही क्यों। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है केवल ढींगरा जी, ये बात तो आप मानेंगे कैप्टन अजय यादव का बयान की देखिए एक आधार होना चाहिए। अभी दावेदारी है, मैं कुछ और नहीं बोल रही हूँ, दावेदारी जिन नामों पर चल रही है, दावेदारी कम से कम उन नामों की तो हो कि जो चर्चाओं में रहते हैं, जो जमीन पर पसीना बहाते हैं। ऐसा कैप्टन अजय यादव ने कहा है कि जमीन पर पसीना बहाने वालों को मिले टिकट, आधार होना चाहिए। तो मैंने कब कहा कि जमीन पे पसीना बहाने वालों को नहीं मिलेगी? हमने भी तो यही कहा पसीना बहाने वाले को ही मिलेगी। लेकिन एक बात ये भी कह रहा हूँ ना साथ साथ कि जो ये कभी अमेरिका चले जाते हैं। मैं पूछ रहा हूँ जो विधान और मोदी जी के आपस में रिश्ते कैसे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी जो अपना यूक्रेन में और भारत के रिश्ते कैसे हैं, और इजराइल में और ईरान में हमारे भारत के रिश्ते कैसे हैं। मैं ऐसे पूछना शुरू कर दूं, अरे भाई साहब चुनाव इंडिया में हो रहा है, यहाँ पे आओ, धरती पे रहो और धरती पे इधर उधर की बातें छोड़ो और असली बात पे, मुद्दे पे आओ कि मोदी जी डर क्यों रहे हैं। मोदी जी डरे पड़े हैं, मोदी जी डर से मोदी जी हारे पड़े हैं, मोदी जी को हालात खराब है। केवल ढींगरा जी, बीजेपी तो इंतजार कर रही है, आप लोग कैंडिडेट उतारिए कहीं गुजरात के सूरज जैसा हाल ना हो जाए। रमन मलिक जी इस बात का जिक्र तो कर रहे हैं कि कम से कम पता तो लगे कि आगे सामने प्रतिद्वंदी कौन है, तभी तो चुनाव में मजा आएगा।
दो आदमी इस देश के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, एक है मोदी और एक है अमित शाह। तीसरा आदमी बीजेपी का तो मुझे दिखता नहीं कहीं भी, और तीसरा आदमी है ही नहीं। जो जुमला छोड़ते हैं सिर्फ मोदी जी का जुमला करते हैं, मोदी जी वो। इनके पास है क्या? और मोदी जी डरे पड़े हैं। ये डरी हुई जो भाजपा है, इससे एक होगा क्या? कुछ भी नहीं। ये तो जाने वाले हैं, इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। और आप देखिए हमारी 300 से ज्यादा टिकट डिक्लेयर हो चुकी है, ये भी हो जाएगी। इसलिए डर क्यों रहे हैं? डरना छोड़िए, घबराहट छोड़िए। अब जाने का टाइम आया है, उठाने का टाइम आया है, वही उठाएंगे अब। रमन मलिक जी, या तो मुद्दों पे रहते ना। आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, देते ना जनता को 20 करोड़ रोजगार, दिए क्यों नहीं? नहीं तो चुनावों में भी पता लग जाएगा ना, वो तो चुनावी दावे वायदे हैं केवल ढींगरा जी, चुनावों में पता लग जाएगा। लेकिन रमन मलिक जी कह रहे हैं कि प्रतिद्वंदी पता तो लगे। यहाँ पर इतने दौर की बैठकें हो चुकी है, इंतजार तो यहाँ पर यही हो रहा है। 9 सीटों पर आपने उम्मीदवार यहाँ पर उतारने हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ नाम ही नाम पता लग पा रहे हैं कि ये शायद हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। उस पर बात हो रही है क्योंकि बीजेपी तो इस पर लगातार ये बोल ही रही है कि इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है, कांग्रेस जो इतना देरी कर रही है। अगर इतनी बात से ही डर रहे हैं कि ये आएगा या ये आएगा, तो इतने से ही डरने लग गए। उधार के कैंडिडेट लेकर के आए ना, ये उधार के कैंडिडेट लेकर के आए ना। साहब एक मिनट हरियाणा के मैडम, अगर आप इन्हें 1 मिनट के शांत करें, मैं इनको डरे पड़े हैं। मोदी जी ठीक है, रमन मलिक जी कुछ कह रहे हैं, केवल ढींगरा जी, रमन मलिक जी कुछ बोल रहे हैं। ढींगरा साहब शांति पानी। मलिक साहब आप बोलिए, आपको कौन मना कर सकता है? मेरे भाई कोई भी मना नहीं कर सकता। मेरे भाई अब बात तो सुनो, शांति। देखो, एक तो आपको यही नहीं पता कि अभी राहुल जी हैं कहाँ, यहाँ हैं या बाहर भाग गए हैं, लेकिन खैर वो विषय है ही नहीं। विषय सिंपल सा ये है कि क्या एक जब चुनाव की बेला हो गई है, आपका इस देश में आप मुख्य विपक्षी दल अपने आप को कहते हैं, तो क्या आपकी ये नैतिक जिम्मेवारी नहीं है कि हमारे लिए ना सही, जो आपके कैप्टन अजय यादव चीज कह रहे हैं, वो आपका अपना काडर है। वो काडर आपसे ये पूछ रहा है कि साहब हमने जंग किसके लिए लड़नी है? हमको आपने बोला कि तैयार हो जाओ, जंग लड़नी है, बैरक में बिठा दिया है, लेकिन बाहर नहीं निकलने देते। यही नहीं बताते कि हमारा जो सिपह सालार होगा इस जंग में वो कौन होगा। तो एक सवाल तो ये, दूसरा बड़ा सवाल जो देश और आपके कार्यकर्ता भी समझना चाह रहे हैं वो ये है कि भाई साहब, ये जो सैम पिट्रोदा, राहुल गांधी और जो योगेंद्र यादव वगैरह जैसे लोगों ने ये छोड़ दिया है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का, इनहेरिटेंस टैक्स का, और आज तो और भी करा कि ओबीसी का जो कोटा है कर्नाटक में, उसमें सेंध लगाते हुए सारे मुसलमानों को ओबीसी कोटे के अंदर ठूस दिया कि जी ओबीसी का कोटा जो है अब उनके साथ भी बटेगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपका शीर्ष नेतृत्व आपको सबको आत्महत्या करने वाली सिचुएशन में पहुंचा रहा है, उसके लिए भी आपको सोच रहे हैं या वो भी चलता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमन मलिक जी आपका और केवल ढींगरा जी आपका इस तमाम चर्चा के लिए। कुल मिलाकर यहाँ पर साफ है कि जो बयान यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने दिया है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस के अंदर खाने में क्या चल रहा है वो उजागर हो रहा है। और जो उम्मीदवारों के लिस्ट सामने आने में, 9 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आने में देरी हो रही है, कांग्रेस कह रही है कि ये अंदर चिंतन जो है, मंथन चल रहा है, लेकिन इसका फायदा किसे मिलेगा ये शायद वक्त ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस के अंदर खाने में क्या चल रहा है ये जरूर परेशान होने वाली बात उन लोगों के लिए भी है, क्योंकि दावेदारी की बात चल रही है यहां पर, लेकिन लगातार जो बयानबाजी आ रही है वो कहीं हरियाणा कांग्रेस के लिए दिक्कत ना कर दे।